नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। आधी रात छात्रों के बीच पहुंचे रांची डीसी एसपी, आंदोलन स्थल से हटाने के आरोप पर गरमाई सियासत। पौधारोपण से गूंजा पर्यावरण धर्म का संदेश, केंद्रीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव का हुआ आगाज। घटिया चावल आपूर्ति पर भड़का झारखंड क्रांति मंच, डीसी से जांच व कार्रवाई की मांग। सिद्धार्थ गौतम का ऐलान, बाघमारा की जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहेगा जनता मजदूर संघ। सिजुआ में सीआईएसएफ और बीसीसीएल की संयुक्त कार्रवाई, अवैध कोयला खनन के मुहानों की हुई भराई। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच देर रात रांची के डीसी और एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने से मामला गर्मा गया। अधिकारियों ने आंदोलनरत छात्रों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें देर रात आंदोलन स्थल से हटाने का प्रयास किया जा रहा था। भाजपा सांसद संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। संजय सेठ ने आरोप लगाया कि आधी रात को रांची के वरीय अधिकारियों की टीम का छात्रों के बीच पहुंचना उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से दिन रात आंदोलन कर रहे थे तो रात करीब 1 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को आंदोलन स्थल पर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी देर रात धरना स्थल पर पहुंचे और बिजली बंद कराकर छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास किया। उनके अनुसार अधिकारियों ने छात्रों से कहा कि सरकार ने जेपीएससी परीक्षा रद्द कर दी है, इसलिए अब धरना समाप्त कर दिया जाए। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक छात्रों की सूचना पर देर रात भाजपा के नेता आंदोलन स्थल पर पहुंचे। भाजपा नेताओं को मौके पर आता देख प्रशासनिक अधिकारी वहां से चले गए। उन्होंने रांची जिला प्रशासन और हेमंत सरकार के कथित रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे छात्रों का आंदोलन भी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक रूप से यह पुष्टि आई है कि फिलहाल वो जो अधिकारी थे वो सभी छात्रों का जायजा लेने गए थे कि वो किस प्रकार से ये धरना कर रहे हैं और उन्हें कोई तकलीफ है या नहीं है। फिलहाल छात्रों और सरकार के बीच राजनीतिक विवाद और गहराता नजर आ रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और डीसी भी शायद गए थे जो वहां लड़कों ने बताया, और सबको वहां से हटाने का वो प्रयास कर रहे थे। और बता क्या रहे थे कि जेपीसीसी का तो काम हो गया, उन लोगों को धरना में बैठने की क्या जरूरत है। फिर इतना ही नहीं किया कि वहां पर उन्होंने लाइट को पूरी तरह से काट दिया। लेकिन लड़के लोग होशियार थे और भी सहयोगी साथियों को टेलीफोन करके बुलाया। हमारे भी पार्टी के महामंत्री अमर बावरे जी, भानु राज सिन्हा, ऐसा कई लोगों को जानकारी मिली, तो वो लोग भी उस समय रात में लोग चले आए। और इन लोगों को जब फिर आते देखा तो फिर पुलिस प्रशासन वहां से फिर धीरे धीरे हटे। तो इसे समझ में आता है कि सरकार रात के अंधेरे में वहां से बच्चों को डिस्पर्स करना, यानी शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन भी सरकार पचा नहीं पा रही, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाई वहां तो लड़के भूख हड़ताल पर है, धरना पर है, बैठे सोए हुए हैं। अब उनको परेशान करने की
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हुआ। मुख्य अतिथि विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह वन राखी मूवमेंट के जनक डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने कन्या पूजन, पर्यावरण धर्म की प्रार्थना और पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वन राखी मूवमेंट की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विद्यालय परिसर में वृक्षों का रक्षा सूत्र बांधा गया। डॉक्टर कौशल ने छात्र छात्राओं को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि वन राखी मूवमेंट के 50 वर्ष पूरे होने पर देश विदेश में स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। डॉक्टर कौशल ने कहा कि देश के अंग्रेजी हुकूमत ने आजादी से दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया। अब पूरी दुनिया को प्रदूषण रूपी शत्रु के खिलाफ जंग लड़नी है। इस जंग को जीतने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पर्यावरण धर्म अपनाना होगा। उन्होंने पौधों को धरती की रक्षा के लिए मिसाइल बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विद्यालय के प्राचार्य सुनील चौहान ने डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका विद्यालय में आना सभी के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में पंचकुला और कुल्लू केंद्रीय विद्यालय से आए शिक्षकों ने भी डॉक्टर कौशल को अपने विद्यालय में आने का निमंत्रण दिया। मौके पर रक्षा जरियाल, प्रज्ञा प्रागुण, सूरज जायसवाल, सचिन शर्मा, साहिल शर्मा समेत शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन और जन वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानों में कथित तौर पर घटिया व टूटे हुए चावल की आपूर्ति के मामले को लेकर झारखंड क्रांति मंच ने पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु और जिला अध्यक्ष धीरज कुमार वर्मा उर्फ धीरज चंद्रवंशी ने खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधन और चावल आपूर्तिकर्ता रामदास साहू की कथित मिली भगत की जांच की मांग उठाई। मंच नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों से आवंटित राशन को डोर स्टेप डिलीवरी के तहत दुकानों तक पहुंचाने का प्रावधान है। इसके बावजूद जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को कथित रूप से घटिया और निर्धारित वजन से कम राशन उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए जिला प्रशासन से जांच की मांग की। झारखंड क्रांति मंच ने पलामू को बोरिया, पड़वा, चैनपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद और विश्रामपुर स्थित खाद्य गोदामों से पूर्व में राशन की कथित कालाबाजारी और अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। मंच नेताओं ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं झारखंड क्रांति मंच की तरफ से। आज हमारे साथ केंद्रीय सचिव विजय राम जी और पलामू जिला अध्यक्ष धीरज चंद्रवंशी और धीरज कुमार वर्मा जी हैं। अभी शाम को हम लोगों ने उपायुक्त पलामू श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जी से मिलकर के पलामू में हो रहे खाद्यान्न घोटाले की जांच के लिए आवेदन को सौंपा है। अभी पिछले 30 जुलाई को साहित्य समाज स्थित जो हरिजन मध्य विद्यालय है वहाँ पर हमारे साथियों ने जाकर के जांच किया। मध्याह्न भोजन योजना के लिए जो चावल वहाँ पर सप्लाई किया गया है सप्लायरों द्वारा, वो टूटा फूटा चावल है, खुदी चावल है। ठीक इसी तरह की स्थिति जन वितरण प्रणाली की दुकानों में 3rd ग्रेड के चावल की आपूर्ति हो रही है। हम उपायुक्त महोदय से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करके कार्रवाई की मांग करते हैं। चूंकि जिस तरीके से
बात होगी धनबाद से जुड़ी खबरों की। मुराइडी कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में मंगलवार को जनता मजदूर संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने श्रमिक कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क और क्वार्टर रिपेयरिंग जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब वे ट्रेड यूनियन के साथ साथ बाघमारा की जनता के हर सुख दुख में खड़े रहेंगे और समस्याओं के समाधान का प्रयास तत्काल शुरू किया जाएगा। इस दौरान मुराइडी बस्ती निवासी अमित महतो ने जनता मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने स्थानीय विधायक शत्रुघ्न महतो और धनबाद सांसद पर 4 परिवारों को बीसीसीएल बिजली कनेक्शन से वंचित रखने का आरोप लगाया। हालांकि यह आरोप अमित महतो की ओर से लगाया गया है। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर संगठन के द्वारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें यहाँ पर आकर के मैं आया तो था यहाँ पर मैं जो हमारे श्रमिक साथियों की जो समस्याएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभी चल रही है, जो जेवीसीसीआई के गठन में जो देरी हो रही है कोल इंडिया के द्वारा, उसको लेकर के मैं लोगों से बात करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ मुराइडी कॉलोनी की जो समस्या है वो बहुत ही यहाँ के लोगों द्वारा जो बताई गई, तो उसको लेकर के मैंने मुझे जो समझ में आया कि यहाँ के लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। यहाँ पे सही सड़क नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की भी समस्या है, तो इसको लेकर के लोग यहाँ पर काफ़ी चिंतित हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि बीसीसीएल के स्तर पर जितना हो सके हम लोग प्रयास करें और लोगों को यहाँ पर राहत पहुँचाने का काम करें। सिजुआ क्षेत्र के एरिया नंबर 4 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई अवैध मुहानों की भराई कराई। यह कार्रवाई कटहल घोयरा बस्ती के समीप की गई, जहां अवैध खनन के लिए बनाए गए मुहानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। बताया गया कि कार्रवाई के दौरान एक बड़ा कुएं नुमा अवैध मुहाना भी मिला, जिसे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए भराई कर बंद कराया गया। अभियान का नेतृत्व सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर और बीसीसीएल के नोडल पदाधिकारी कर रहे थे। टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन के संभावित स्थानों पर भी निगरानी की। जानकारी के अनुसार जिले में अवैध कोयला खनन और कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में सूचना मिलने के बाद सीआईएसएफ और बीसीसीएल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के लिए बनाए गए मुहानों को बंद कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। हाल के दिनों में अवैध कोयला खनन और चोरी पर सख्ती बढ़ाए जाने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों और बीसीसीएल प्रबंधन की सक्रियता बढ़ी है। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है। धनबाद के बाद अब हम रुख करेंगे सीधे बोकारो का, जहां रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के झारखंड बंद के आह्वान का असर बोकारो थर्मल में भी देखने को मिला। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड गठबंधन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। पुतला दहन से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में गठबंधन दलों के नेताओं के पुतले लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। रैली अस्पताल मोड़ और स्टेशन मोड़ होते हुए थाना चौक पहुंची। थाना चौक पर भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, भाजपा रांची प्रभारी भरत यादव और मोती महतो ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। नेताओं ने रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद झारखंड चौक पर गठबंधन सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन में भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल रहे। में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व घोषणा किया था कि आज झारखंड बंद रहेगा और उसी क्रम में आज बोकारो थर्मल भी बंद रहा और यहाँ के सभी प्रतिष्ठान के लोगों को हम बहुत बहुत अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि सुरक्षा से उन लोगों ने बंद करके छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया, भाजपा के इस आह्वान में सहभागी बने। और अभी हम लोग जो है सो इंडी गठबंधन का, राहुल गांधी का, हेमंत सोरेन का और तेजस्वी यादव का
पुतला दहन करके हम लोग जो कल लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध प्रकट करते हैं और मांग करते हैं कि छात्रों की मांग को जल्द से जल्द जो है सो सुना जाए और उनका सकारात्मक समाधान हो और जो ये परीक्षा में लगातार जो है सो इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी व्यवस्था को रिफॉर्म किया जाए। किसी छात्रों से बात करके, विशेषज्ञों से बात करके। अभी देखिए पीछे खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।